हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी डाइपोल के लिए जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा डाइपोल की एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्सिस हमारे पास है, तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया। और अगर हम ऐसे ही मीडियल से 90 के एंगल पर ले लेते हैं तो ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो गया। अब आज हमारी कंडीशन क्या है, ना तो पॉइंट एक्सिस पर है ना ही पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पर है। आज हमारा जो पॉइंट है वो किसी जनरल पॉइंट पर है, यहाँ कहीं पर है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम आर ले लेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास आर कहलाएगी। और ये जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ, उसको हम क्या कह देंगे, थीटा कह देंगे। ये थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये आर हो जाएगा। तो ये हमारा कोई पॉइंट हो गया जिसकी पोजीशन यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर हो गई और ये हमारे पास थीटा हो गया। तो आज हम इस जनरल पॉइंट पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो पहले आप एक्सिस और को इक्वेटोरियल पोजीशन वाली कंडीशन को अच्छे से समझ लें, देन आप इस पर आए। ठीक है, उन दोनों ही कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल का एक प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इस डाइपोल का सेंटर है ओ। ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, ना तो ये एक्सिस के अलोंग आ रहा है ना ही ये हमारा इक्वेटोरियल। अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती तो ये होते, एक्सिस के अलोंग भी नहीं है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी नहीं है, एक जनरल पॉइंट पर है। क्लियर हो गया। तो इस जनरल पॉइंट पर आज हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसा आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव की तरफ। और डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें, ये जो आपको पी पॉइंट दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट ओ दिख रहा है, इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट होगा, उस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी। कहां को रहेगी, इस डायरेक्शन में। डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन, इसको हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, इस डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन कहां को रहेगी, ये P पॉइंट है, कंफ्यूज मत हो, ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है। इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां को होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। क्लियर हो गया। अब आपके पास ये P जो है इस डायरेक्शन के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, थीटा का। तो इस P का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। इस P का, ये जो P है, इस P डाइपोल मूवमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा। क्लियर हो गया। और इस P का वर्टिकल कंपोनेंट कहां को होगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, P sin थीटा। ये किसके कंपोनेंट है, डाइपोल मूवमेंट के कंपोनेंट। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव और इस डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट है, P cos थीटा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, P sin थीटा परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, क्योंकि ये थीटा एंगल बन रहा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होता है। तो दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा। क्लियर हो गया। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें, कौन सा कंपोनेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है, P cos थीटा कंपोनेंट जा रहा है। तो अगर हम इस कंपोनेंट देखें तो ये कहां पर आ रहा है, देखो बेटा, ये कंपोनेंट है P cos थीटा, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है। तो इसके हिसाब से पॉइंट देखें तो कहां आ रही है, इसके एक्सिस पर। P cos थीटा कहां, देखो P जो ये पॉइंट है ये इसके किस डायरेक्शन में आ रहा है, अलोंग टू द एक्सिस। देखो P cos थीटा ये है और ये इसके एक्सिस पर आ रहा है। और एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। शॉर्ट डाइपोल के लिए बताया था, तो ये कंडीशन भी शॉर्ट डाइपोल के लिए ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ही हम डिराइव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ शॉर्ट डाइपोल हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो P cos थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और ये जो पॉइंट है वो भी एक्सिस के अलोंग। अगर आप देखें सिंपल सा लास्ट वाला जो केस क्या था हमारे पास, जब हमने डाइपोल लिया था तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे थी। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में P cos थीटा हो गया। तो अगर हम इस P cos थीटा को देखें तो P cos थीटा के एक्सिस के अलोंग पॉइंट है।
क्लियर हो गया? तो इस p cos थीटा की वजह से, किसकी वजह से? p cos थीटा के लिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, बताया था ना, अलोंग टू द एक्सिस। ये किसके लिए होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द p cos थीटा। और ये p cos थीटा के एक्सेस पर है, और एक्सेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टू द एक्सेस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। यहाँ p की जगह हमारे पास है p cos थीटा, तो हम लिखेंगे 2p cos थीटा अपॉन r3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। क्लियर? अब अगर हम इस पॉइंट को देखें, p sin थीटा को देखें, देखो बेटा p sin थीटा के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 का। तो कौन सी पोजीशन होगी? इक्वेटोरियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द p sin थीटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द p cos थीटा इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द p sin थीटा, p sin थीटा के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट को देखें तो किस पोजीशन पर आ रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। तो यहाँ p की जगह कितना है हमारे पास? p sin थीटा, तो कितना हो जाएगा? p sin थीटा अपॉन r3। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर को है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ को होगी? इस डायरेक्शन में। E2 की डायरेक्शन इधर को रहेगी। क्लियर हो गया? तो अब ये E1 और E2 एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 का एंगल बना रहे हैं। आपकी समझ में आ गया ये पॉइंट? देखिए बेटा, ये डायपोल मोमेंट था, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है? एक हमारे पास एक कंपोनेंट जो है ये है ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये वाला है। देखिए इस p की डायरेक्शन के दो, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में। इसको अगर देखें तो एक्सिस पर पॉइंट आ रहा है, इसको अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रहा है। क्लियर हो गया? और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा एक्सिस पे, और इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। डायपोल मोमेंट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा बोलो? E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट E1 की वैल्यू आपके पास इतनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अभी हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग नोट कर लेना डायग्राम। प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर। ओके, तो यहां हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, यहां भी इधर भी कॉमन है तो स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां भी p स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर लेंगे तो p हो जाएगा अपॉन r³ इज कॉमन, सबका स्क्वायर है, बाहर लेंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। यहां क्या रहेगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या था ये? cos थीटा था, सॉरी है ये हमारे पास p cos थीटा था। ओके, 1/E1 वैल्यू ऑफ E1 इज 1/4 by epsilon naught 2p cos थीटा अपॉन r³, इट इज 2p cos थीटा अपॉन r³। तो इसको हम cos थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, ये आप कंफ्यूज मत हो ना, 2p cos थीटा था, ये लिखने में मिस्टेक हुई थी, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ अंडर रूट, ओके, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप cos स्क्वायर से कैंसिल कर दे पावर, क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे इसको? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³, ओके, इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस
1. It is an electric field due to a dipole at any general point, where r is the distance of the point from center of the dipole and theta is angular position. That is clear. It is the expression for electric field due to a dipole at any general point. Clear that? From this, you can note down it. Okay. From this video, we can also write from this topic, this expression, if theta is equal to 0, theta is 0 means क्या था बेटा हमारे पास, दिस इज द डायपोल प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, अगर थीटा आपके पास 0 है तो इसका अंदर पॉइंट कहां होगा, इधर. तो थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, अलोंग टू द एक्सिस. ठीक है, और एक्सिस के लिए अगर आप थीटा 0 रखेंगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या लिख सकते हैं इसको, cos थीटा 0, cos 0 1, 3 + 1 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2p/r³. Yes or no? If theta is equal to 90 डिग्री. ठीक है, अब थीटा 90 कब होगा, जब पॉइंट यहां कहीं पर होगा. और ये कौन सी कंडीशन बन रही है, इक्वेटोरियल पोजीशन. कौन सी बन रही है, इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में cos 90 इज 0. तो बेटा क्या बनेगा एक्सप्रेशन, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³. ठीक है, तो इससे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल, मान लो सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, हेंस यूजिंग इट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ शॉर्ट डायपोल. तो आप तब इस केसेस से, ये दो केस बन गए, इसका केस 1 एंड केस 2. क्लियर है. तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे. तो उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे. ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, डेरिवेशन पूरा समझ में आया, अगर कहीं को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर किसी और टॉपिक पर आपको लग रहा हो कि और वीडियो की जरूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाता हूँ. ठीक है, थैंक यू.